Alright, guys. So in this lecture, we are going to talk about Alex D. Tocqueville. Ki what is he trying to say on equality? Simple, and you're going to really find it interesting. क्योंकि ना Alex D. Tocqueville ने Tocqueville or Tocqueville. Okay, don't go on the pronunciation because our professor used to always say Tocqueville, Tocqueville, because he was from Germany, so he used to say Tocqueville. Anyways, so अब क्या मतलब है इसका? I mean, like, what is exactly sir trying to say about his view on equality? So, देखो, first thing is उनकी book ये है. It's his book. You need to remember Democracy in America. Second point you need to remember is he has talked about equality more in a contemporary and democratic way. मतलब उन्होंने equality को democracy के साथ रख के जज किया है. और जब भी democracy के साथ रख के कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो अमेरिका को हमेशा एक static बेस लेके पढ़ा जाता है, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी एक एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ है सबके सामने, क्योंकि काफ़ी पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका की. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही हैज सेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम. लेट्स गेट इनटू इट. फर्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कंडीशन. मतलब टॉकवेल जो है वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये गलत बात है. सबको इक्वालिटी ऑफ कंडीशन मिलनी चाहिए, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए कि हर किसी में वो अपनी पोटेंशियल एबिलिटी को पूरा यूज करके जो वो डिजर्व करता है वो पाले. ठीक है, वो बोलते हैं कि यार जैसे तुम एग्जांपल लो कि तुम्हारे कॉलेज में अगर बोल दिया जाए कि यू एंड देयर सम अदर पर्सन हु बिलोंग्स टू अ वेरी रिच हायरार्की एंड काइंड ऑफ थिंग, रिच किड. अब उसको एक्स्ट्रा बुक्स, ट्यूटर, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, उसको इवन मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ दिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हायर क्लास से है एंड तुम्हें वो सब अलाउड भी नहीं है. मतलब यू आर नॉट इवन अलाउड और टू हैव चांस ऑफ दीज थिंग्स. इफ यू डू यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो उसको तो तुम 50 चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रही है, और तुम्हें बोला ये भी जा रहा है कि अब इसके इक्वल मार्क्स लाके दिखाओ. तो ये बात हुई. कंडीशन ही इक्वल नहीं है तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग? सेकेंड सिनेरियो लो कि एक रेस है जहाँ पे कुछ लोगों को आगे स्टार्ट खड़ा कर दिया और कुछ लोगों को पीछे खड़ा कर दिया और बोला कि अब जब एक ट्रिगर होगा तो रेस स्टार्ट होगी एंड जीतने का चांस जो जीतेगा वो जीतेगा. मतलब इसमें कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा. तो जो आगे लोग खड़े हैं उनको तो भाई एक्स्ट्रा तुमने दे देना प्रिविलेज. वो प्रिविलेज क्यों दिया? अननेसेसरी प्रिविलेज किस बात का? बोल दिया कि नहीं ये जो ग्राउंड है वो किसी जिसका जो ओनर है वो जिस कास्ट से है उस कास्ट के बच्चों को हमेशा आगे खड़ा किया जाता है. तो ये क्या बात है? जब कंडीशन इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट इक्वल लाना एक टफ एक्सपेक्टेशन है. मतलब टफ चीज है भाई, क्या कर रहे हो? तो टॉकविली ने यही बोला है कि डेमोक्रेसी जो है फॉस्टर्स एन अनप्रेसिडेंटेड इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस, मीनिंग पीपल आर बोर्न इनटू रिलेटिवली सिमिलर कंडीशंस इन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस कंपेयर्ड टू एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम वेयर स्टेटस वाज हायरार्की. बोल रहे कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता था कि राजा का सबको पता होता था कि किसको क्या काम करना है. राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, सेनापति का बेटा सेनापति ही बनेगा, कॉबलर का बेटा कॉबलर ही बनेगा, जो बुनाई करता है उसका बेटा भी बुनाई करेगा. मतलब ये सबका फिक्स था. कुक का बेटा कुक ही बनेगा. तो वहां पे सब कुछ फिक्स था. ठीक है, और इररिस्पेक्टिव कि मतलब किसमें कितनी पोटेंशियल है, कौन क्या करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो ये सेट कि डेमोक्रेसी की ये बात बहुत बढ़िया है कि वो ना इक्वालिटी ऑफ कंडीशन देता है सबको कि तुम आओ आगे. ठीक है, तो ये इन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल लिया. इन अमेरिका सोशल मोबिलिटी एंड द एब्सेंस ऑफ रिजिड क्लास हायरार्कीज एग्जाम्पलीफाइड दिस इक्वालिटी. ठीक है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई भी रिजिड क्लास हायरार्की सिस्टम नहीं था जिस वजह से सबको चांस मिला आगे आने का, एक्सप्लोर करने का. एंड दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ही सेड. तो इक्वालिटी ऑफ कंडीशन ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं, जिसमें मेहनत होगी और सबको इक्वल फेयर चांस दिया जाना चाहिए, वो राजा बनेगा. ठीक है, दूसरा आते हैं द डबल एज नेचर ऑफ इक्वालिटी. अब इसमें दिस फेलो इज सेइंग कि भाई दो धारी तलवार है इक्वालिटी. फायदे हैं इसके जो तुम सब जानते हो, लेकिन इसके नुकसान भी हैं. नुकसान क्या है? Tocqueville acknowledged the benefits of equality, including individual freedom and weakening of traditional hierarchies. उन्होंने बोला कि नो डाउट इक्वालिटी जो है इंडिविजुअल फ्रीडम देती है सबको, और जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज हैं, कास्ट सिस्टम हो गया इंडिया के इंडिया से समझना है तो वो एग्जांपल ले लो, उनको डेफिनेटली इसने वीक किया है. लेकिन ये तीन चीजें हैं जिससे इक्वालिटी को थोड़ा सा बच के रहना होगा. वो है, पहला है टाइरनी ऑफ मेजोरिटी. कि भाई कभी कभी क्या होता है ना कि एक मेजोरिटी रूल की वजह से गवर्नमेंट भी कई कई बार जो है ऐसे डिसीजंस लेती है जो कि मेजोरिटी के फेवर में होते हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए ना. जैसे ही वो इलेक्शन टाइम में तुमने देखा होगा, जैसे ही वो
So as soon as you see कि the election campaign day starts, people suddenly turn their speeches into like वो ना जिस भी एरिया में जाएंगे वहाँ की डेमोग्राफी पढ़ के जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये लोग मेजोरिटी में है तो यहाँ पे सिख पगड़ी पहन के जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, बाकी आप समझते हो ट्रायन ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, जहाँ पर मेजोरिटी रूल के हिसाब से चीज़ें जो है की जाती है, जिसमें माइनॉरिटी को उस टाइम के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। तो इक्वालिटी की वजह से ट्रायन ऑफ मेजोरिटी हो सकती है। दूसरा है मीडियोक्रेसी, कि जब सबको इक्वल प्लेस कर दिया जाएगा कि हाँ सोसाइटी में सब इक्वल हैं, किसी को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी एक्सीलेंस को चेज करेगा ही नहीं। वाई विल दे चेज एक्सीलेंस, क्या जरूरत है उसकी, वैसे ही सब इक्वल हैं तो छोड़ो, दिक्कत ही क्या है, क्या क्यों हार्डवर्क करना, क्यों इतनी मेहनत मशक्कत करना। तीसरा इंडिविजुअलिज्म, यानी मेरा भला हो दुनिया भाड़ में जाए। जब सब इक्वल है तो वाई शुड आई वरी अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ पीपल अराउंड मी, यस मैं सबका भला क्यों सोचूं, सब इक्वल है वैसे भी, तो चलो मेरे को किससे फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त, मेरी दुनिया में मस्त, मुझे मेरा भला सोचना है, तो ये हो सकता है। तो दिस इज व्हाट टॉकविल सेड कि ये डबल एज नेचर है इक्वालिटी का। तीसरा है फियर ऑफ डेस्पोटिज्म। फियर ऑफ डेस्पोटिज्म से सीधा तुम एग्जांपल ले लो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ठीक है वो डिसाइड कर रही है कुछ हद तक लोगों के लिए, वो ठीक है भाई, लेकिन अगर गवर्नमेंट इतना इंटरवीन कर ले लोगों की लाइफ में कि वो डिसाइड करे तुम क्या कौन से डे को कौन से कलर के क्लोथ्स पहनोगे, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, तुम कौन सा करियर चूज करोगे, तुम क्या नहीं करोगे, तुम किस दिन क्या खाओगे क्या करोगे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो फियर ऑफ डेस्पोटिज्म के बारे में टॉकविल ने बात की है कि उन्होंने बोला कि ठीक है डेमोक्रेटिक डेस्पोटिज्म नाम की चीज है भाई, वेयर एन ओवर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कंट्रोल्स रीजन्स लाइव्स ऑफरिंग मटेरियल कंफर्ट व्हाइल अंडरमाइनिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। वो तुम्हें मटेरियल कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, चूज आवर डिसीजंस, चूज आवर स्कीम्स, ये करो वो करो, लेकिन उससे तुम्हारा इंडिविजुअल फ्रीडम तो बाहर में गया। You will never be able to know what is your risk taking capacity, how much you can explore, what is your real potential where you can go। कोई स्टार्टअप की तुम्हें कोई है ही नहीं, वो चांस ही नहीं है कि तुम कभी करो, ठीक है। The quote is, it easier for the world to accept a smile, sorry, it is easier for the world to accept a simple lie than a complex truth। कि सिंपल लाई क्या होगा कि हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हारा भला करिए गवर्नमेंट, तुम निश्चित होके बैठ जाओ बस, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रुथ क्या है कि ये गलत चीज है। यू शुड नो योर एबिलिटीज, यू शुड एक्सप्लोर टू योर फुल पोटेंशियल, एंड तुम खुद एक्सप्लोर करो उस चीज को। लेकिन ये रिस्क है कि लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी इक्वालिटी के चक्कर में अगर गवर्नमेंट इतना इंटरवीन करने लग गई तुम्हारी लाइफ में कि वो पूरा ही तुम्हारा लाइफ का कंट्रोल ले ले, तो वो तुम्हें कंफर्टिंग, स्टार्टिंग में इट विल फील कंफर्टिंग, बट एट द एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फील कि यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू रियली वांटेड टू डू। दैट इज व्हाट टॉकविल हैज सेड। फोर्थ, बैलेंसिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी जैसी साथ में आती है थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज इट इज लिटिल ट्रिकी टू मेंटेन बोथ। क्योंकि इक्वालिटी मीन सबको बराबर कर दो, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अब जब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा तो दिक्कत है, पीपल माइट डू एनीथिंग, तो इक्वालिटी हम पर हो सकती है उससे। तो टॉकविल बिलीव दैट व्हाइल इक्वालिटी इज डिजायरेबल, इट शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ लिबर्टी। मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी का भी ध्यान रखो, इक्वालिटी आप रखो, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी भी होनी चाहिए। अगर किसी को लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ना है, वो अपना $1 बिलियन बना रहा है तो वो बनाओ, उसने अपनी मेहनत से बनाया है। अब ये मत सोचो कि नहीं फिर तो सब इक्वल नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचो, अपनी मेहनत से जो कर रहा है उसे करने दो। अ बैलेंस बिटवीन टू इज एसेंशियल टू प्रिजर्व इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड अवॉइड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स, ये जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ इज इक्वालिटी वर्सेस एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, सबका फिक्स होता है किसका क्या काम होगा, कौन किस लिए है सोसाइटी में, और इक्वालिटी मीन सबको बराबर करना। तो Tocqueville compared democratic equality to aristocratic privileges, while the latter maintains stable hierarchies. Equality promotes dynamism, social progress and individual. Equality जहाँ पे होगी सोसाइटी में social dimensions जो होंगे, I mean social progress होगा, ठीक है, एंड इंडिविजुअल एम्बिशन होगी सब में कि हमें अच्छा करना है, हमें आगे बढ़ना है करना है। लेकिन एरिस्टोक्रेसी में जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात की, सब कुछ फिक्स है, तो कोई एक्सीलेंस के लिए स्टाफ ही क्यों करेगा जब से पता है कि उसे क्या करना है, फैमिली बिजनेस में ही जाना है तो वही करना है हर किसी को, तो नो वन विल एक्सप्लोर बियॉन्ड देयर पोटेंशियल। लेकिन अगर इक्वालिटी होगी तो हर कोई वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, एंड दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व एज पर देयर हार्ड वर्क। ये कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है व्हाट टॉकविल आइडियाज मीन। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, वहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक इक्वालिटी तो है, फ्रीडम तो है, लेकिन एक कैंसिल कल्चर भी, यानी ट्रायनिंग मेजोरिटी पे कि जिसका पीआर गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही बार बार स्क्रीन पे दिखेगा, एंड यू नेवर नो कि कैसे कब किसका ब्रेन वॉश हो सकता है।
तो वो गलत चीज़ है. तो Tocqueville might argue that while platforms like these give everyone a voice, they can foster individualism and isolate people from meaningful collective political action, mirroring his concern about democracy. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो मेजोरिटी बोले वो सही ही बोल रही है. ठीक है, हमें देखते हैं काफ़ी टाइम रिलीजियस वॉर्स ये जो हो जाते हैं, कोल्ड वॉर हो गए, कोल्ड वॉर भी क्या ही बोले, बट हाँ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन इज अप विद देयर ओपिनियंस, लेकिन समटाइम्स बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी द माइनॉरिटी डेफिनेटली feels suppressed. That is about social media culture. ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऑलराइट, this is all about Alex D. Tocqueville. In the next lecture I think ये इक्वालिटी का सेकेंड लास्ट लेक्चर हो सकता है. नेक्स्ट लेक्चर में we'll go with why equalize. अभी थोड़ा राजीव भार्गव से हम ले रहे हैं, थोड़ा सा तो ब्रॉड है टॉपिक, but still we'll try to make it and we'll move quickly to justice.